हर कोई बात कर रहा है कुली वर्सेस वॉर 2 की। लेकिन एक नाम ऐसा है जो साल में कभी भी किसी भी दिन किसी भी फिल्म का हाइप सिर्फ कुछ सेकंड्स में खा सकता है। एसएस राजामौली। कितना कम होता है ना ऐसा, जब किसी फिल्म के एक्टर से ज्यादा फिल्म के डायरेक्टर की बातें होती हैं। उसके नाम से फिल्म को पूरी दुनिया में बेचा जाता है। पता तो लग गया होगा आपको, एसएसएमबी 29 का फर्स्ट लुक रिवील किया गया है फिल्म लीड एक्टर महेश बाबू के बर्थडे पे, और रिलीज होते ही बवाल शुरू हो गया। ध्यान से देखो इस पोस्टर को। किसी की याद नहीं आती आपको? मैं याद दिलाऊं, बजरंगी भाईजान, सलमान खान का लॉकेट। 10 साल बाद भी कोई भूल नहीं पाया। तो बस फोटो महेश बाबू का आया, लेकिन बातें हो रही हैं बजरंगी भाईजान की। यही तो जादू है राजामौली का। उनका एक पोस्टर भी लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सिमिलरिटी का असली रीजन यह है कि बजरंगी भाईजान और यह नई वाली फिल्म एसएसएमबी 29, इन दोनों के राइटर सेम है, राजामौली सर के फादर साहब। दोनों फिल्मों की कहानी यही लिख रहे हैं, और जैसे बजरंगी भाईजान डीपली हनुमान जी से कनेक्टेड थी, यह नई वाली फिल्म भगवान शिव को ट्रिब्यूट देने वाली है। इसीलिए लॉकेट सेम टू सेम। वैसे पोस्टर से सिर्फ बवाल टूर नहीं हुआ, फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें खुल गई हैं जो अब तक एकदम सीक्रेट थीं। भगवान नंदी और उनके सामने महादेव जैसा शक था। एसएसएमबी 29 एक डिवोशनल एक्शन फिल्म होगी। कहानी हमारी हिस्ट्री से जुड़ी होगी, जिसको मॉडर्न दुनिया में सेट करके दिखाया जाएगा। एक बार सिर्फ सोच के देखो, महाअवतार जैसी एनिमेटेड फिल्म, बिना किसी स्टार, बिना हैवी बजट, सिर्फ हिस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट से 150 करोड़ कमा सकती है। तो एसएस राजामौली जब एक फिक्शनल कहानी बाहुबली आरआरआर से अंग्रेजों को हिला सकते हैं, तो जब ये भगवान शिव को स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो कमाई के सारे रिकॉर्ड्स टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो भाई, गर्मा गर्म न्यूज़ ये है कि एसएसएमबी 29 का टाइटल फिलहाल जैन 63 रखा गया है। माने किसी परिवार की 63 जनरेशन की स्टोरी दिखाई जाएगी। नाम अंग्रेजी जरूर है, लेकिन इसका कनेक्शन टोटली देसी स्पिरिचुअलिटी और गॉड्स के साथ जुड़ा है। ऐसा बता रहे हैं, फिल्म में महेश बाबू के पूर्वज भगवान शिव के भक्त होने वाले हैं, जिनके पास कुछ स्पेशल शक्तियां होंगी जो 63 जनरेशन तक चली आ रही हैं। वैसे पोस्टर पे एक कमाल का शब्द और लिखा है, ग्लोब ट्रॉटर। इसका मतलब जानते हो आप? पूरी दुनिया के अलग अलग देश घूमने वाला कोई ट्रैवलर। और जैसा सबने सोचा था उसके ठीक उल्टा चल के फिल्म में ये ट्रैवलर वाला कैरेक्टर महेश बाबू नहीं, बल्कि प्रियंका चोपड़ा प्ले करते हुए नजर आएंगी। फिल्म में उनको कास्ट ही इसीलिए किया गया है ताकि अंग्रेजी ऑडियंस में हाइप बनाया जा सके, और स्टोरी में भी प्रियंका कुछ ढूंढते हुए इंडिया आएंगी, और वो जिसको ढूंढ रही हैं वो इंसान फिल्म के लीड महेश बाबू हो सकते हैं, जैन 63, जिनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये लोग संजीवनी बूटी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इंसान को अमर बनाने का फार्मूला यह हो सकता है एसएस राजामौली की नई फिल्म का असली सब्जेक्ट, जिसकी तलाश में जंगल, पहाड़, आसमान, हर जगह फिल्म को शूट किया जाएगा। इवन जिस देश तंजानिया में आजकल फिल्म की शूटिंग चल रही है, वहाँ का ट्राइबल कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सिर्फ फोटो आपके होश उड़ा सकते हैं, इनके बारे में फिल्म के अंदर जानने में कितना मजा आएगा। तो आपको क्या लगा 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट सिर्फ आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाने पर खर्च होगा? जी नहीं। एसएसएमबी 29 ऐसे सीन्स क्रिएट करेगी जिसमें कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं, कोई फेक लोकेशन नहीं, सब कुछ रियल बनाया जाएगा। सारे सेट्स जितने हो सके उतने नेचुरल होंगे, जिनको बाद में वीएफएक्स की हेल्प से इंडियन सिनेमा के बेस्ट एक्सपीरियंस में बदलने की कोशिश होगी। और इसका सैंपल बहुत जल्दी नवंबर 2025 में बाहर आएगा, जिसको लेकर प्रॉमिस किया है राजामौली सर ने। ये ऐसी चीज़ होगी जो आज तक इंडियन सिनेमा में आपने कभी नहीं देखी होगी। कहीं तो पढ़ा था मैंने, एसएसएमबी 29 में एलियंस को भी दिखाया जा सकता है। कुछ ना कुछ अवतार जैसा कॉन्सेप्ट उठाने का भी ट्राई किया जाएगा। कुछ भी कंफर्म नहीं है। फिल्म में पृथ्वीराज एस विलेन आ रहे हैं, और एकदम सुपर सीक्रेट न्यूज़ ये है कि इनका डीप कनेक्शन रावण के परिवार से हो सकता है। रावण की 63 जनरेशन, ये आइडिया भी बुरा नहीं है। अच्छा, कमाल की बात यह है, बाहुबली की तरह राजामौली सर इस नई फिल्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे।
इसी एक फिल्म में कहानी शुरू होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत जोर से आ रहा है। रामायण 4,000 करोड़ बजट, एसएसएमबी 29 लाख करोड़। आज इसी वक्त अगर कोई एक फिल्म देखने का मौका मिले तो किसको देखना पसंद करोगे और क्यों, बताना ज़रूर। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतज़ार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।